अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते रहें, खुशबाश रहें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, सैम्स ब्रांड 02 और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि आपको डेली की वीडियोस या जब जब वीडियो अपलोड होती है आपको वो सब उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये आज हम कहाँ जा रहे हैं अभी आपको मैं बता देती हूँ सारा डिटेल में। आज हम जा रहे हैं ज़ियारतों पर, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतों पर। हस्बैंड के फ्रेंड को भी आज ऑफ था, हमें भी ऑफ था, तो हमने सोचा कि चले ज़ियारतों पे जाया जाए। बल्कि ये प्लान हस्बैंड के फ्रेंड का था, तो उन्होंने कहा कि चलते हैं। तो बस जी, सबसे पहले तो उनको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियाज़तुल जन्ना की उनको मिली हुई थी आज अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने पहुंचना था वहाँ ज़ोहर से पहले, या ज़ोहर से पहले, हाँ जी। तो हम 10:30 बजे घर से तकरीबन चल पड़े थे, नाश्ता वगैरह करके। ऑफ था तो इसलिए लेट उठे थे। तो हमने नाश्ता किया और फिर उनकी कॉल आ गई कि जी हम तैयार हैं। हमने कहा हम भी तैयार हैं। तो बस हमने फिर बैग पकड़ा और क्या करना था, गाउन पहना और चल पड़े। और सबसे पहले माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा था। पिछला पूरा वीक बारिशें होती रही हैं, मौसम अच्छा रहा है। गर्मी बहुत थी लेकिन ये पूरा वीक बहुत अच्छा रहा। तो हमने फिर मस्जिद बिलाल के पास गाड़ी पार्क की और मस्जिद बिलाल की कबूतर माशाल्लाह हर तरफ। मदीना में ना माशाल्लाह कबूतर इतने ज़्यादा हैं कि आप जिस भी मस्जिद में ज़ियारत के लिए जाते हो ना, या जहाँ जाते हैं वहाँ पे कबूतर लाजमी है। और ये जब उड़ते हैं तो इतना प्यारा एक समा सा बन जाता है, बहुत प्यारा लगता है। तो हम फिर वहाँ से आ गए मस्जिद नबवी में, और यहाँ पे हो रही थी सफाई सुबह के टाइम में। और यहाँ पे सारी मशीन्स ऐसे अलर्ट हुई हुई थी और कितनी अच्छी लगती हैं जब ये सफाई कर रहे होते हैं। और माशाल्लाह मस्जिद नबवी, खाना काबा, ये जितनी भी हैं यहाँ पे सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके इतने वर्कर्स होते हैं कि कहीं भी कुछ कचरा वगैरह कुछ भी हो फ़ौरन आते हैं और उठा लेते हैं। और ये भी मशीन्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स ऐसी हैं कि आई डोंट नो इनका कहाँ का सिस्टम है, लेकिन ये साथ में सारी नीचे से झाड़ू और सफाई और ये पानी वगैरह सब इसके अंदर ही है सारा सिस्टम। तो बस ये चलती है और सफाई होती रहती है। और बस फिर हमने वहाँ पे थोड़ी देर सलाम पेश किया मस्जिद नबवी में, सब्ज़ गुंबद के सामने। और उसके बाद हम आगे इधर थोड़ा बाहर वाली साइड पे मस्जिद गुमामा और मस्जिद अबू बकर सदीक, बस वैसे ही हमने कहा चले आज उधर भी दोबारा विज़िट करते हैं। तो उनकी मिसेस को भी देखना था तो हम आ गए फिर यहाँ। और ये बाहर डिफरेंट साइड है, गेट नंबर मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे कबूतर उड़ रहे थे एज़ यूजुअल, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद जो सामने आपको वाइट मीनार सा नज़र आ रहा है, गुंबद सा। और ये वाली जो है ये मस्जिद गुमामा है। यहाँ मैंने आपको पहले भी इनकी डिटेल्स बताई हुई है। सबसे पहले हमने ज़ियारत की मस्जिद गुमामा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद की। तो प्लान तो यही था कि अंदर जाके नवाफिल अदा किए जाएं, लेकिन जो मस्जिद थी वो लेडीज़ वाली साइड बंद की हुई थी। और लास्ट टाइम जब मैंने ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जो मस्जिद थी ये बंद थी। तो इस दफ़ा इसका दरवाज़ा खुला हुआ था और लोग अंदर नफल पढ़ रहे थे, क्योंकि अभी ज़ोहर की नमाज़ का तो टाइम नहीं हुआ था, ना ही अज़ान हुई थी। तो 11 या सवा 11 का ये टाइम था मॉर्निंग में। तो ये तुर्कियों की बनी हुई देखिए पुरानी मस्जिद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये घर था तो उनको मस्जिद बना दी। और क्या शान होगी देखिए उस वक्त जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद से उस मस्जिद में जाते होंगे, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जाते होंगे तो आपस में मिलते होंगे। ये फिर हम वापस आ गए। और ये जो मस्जिद, ये जो आपको सब्ज़ गुंबद के नीचे ये जो डोर सा नज़र आ रहा है, रूम नज़र आ रहा है, यहाँ पे जब कोई फोत हो जाता है, किसी की डेथ बॉडी होती है जो, वो यहाँ पे लाई जाती है इस रूम के अंदर। और यहाँ जब मैं खड़ी रही हूँ तकरीबन 1 घंटा, यहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ आई थी। और सच में वो मंज़र इतना, जैसे इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, अजीब एक कैफियत सी हो जाती है। तो उस रूम के अंदर ला के उनको रखा गया। फिर जब ज़ोहर की नमाज़ होगी तो उसके बाद उसकी वो तदफीन वगैरह करते हैं जन्नतुल बकी में। बहुत खुशकिस्मत लोग होंगे वो जिनकी तदफीन जन्नतुल बकी में होती है, जिनका नमाज जनाजा मस्जिद नबवी में पढ़ाया जाता है।
अल्लाह ताला सबके सबके लिए आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। और फिर बस उसके बाद मैं यहाँ दूसरी गेट वाली साइड पे आ गई, क्योंकि ये अज़ानों का टाइम, अज़ान हो चुकी थी। लोग, अब आपको नज़र आ रहा होगा रश काफ़ी है, पहले इतना नहीं था। क्योंकि मॉर्निंग में लोग नमाज़ पढ़ के या ज़ियारत जिनकी होती है ज़ियारत करके अपने होटल में वापस चले जाते हैं, या कोई इधर उधर एक्टिविटीज़ या कोई घूमना वगैरह ज़ियारत वगैरह करने लग जाते हैं। तो जैसे ही 11:30 या 12 बजने का टाइम होता है तो ज़ोहर की अज़ानें स्टार्ट होती है। माशाल्लाह दोबारा से भीड़ सी हो जाती है मस्जिद नबी के अंदर, लोग आ जा रहे होते हैं और इतना प्यारा मंज़िल लगता है ना। यहाँ पे थोड़ी गर्मी थी, धूप ज़्यादा थी, क्योंकि बारिशों के बाद आपको पता है एक दफ़ा फिर गर्मी सी हो जाती है। बच्चे, बूढ़े, बड़े, जवान सब माशाल्लाह चल फिर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करते होंगे यहाँ पे पहुँच के कि हम इतनी मोतबर जगह, इतनी मोतबर खाना काबा और मस्जिद नबवी में जो आ जाता है, बस दिली सुकून पा लेता है, मैं कहती हूँ। बस जी अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे, हम सब की नेक जायज़ ख्वाहिशात तमन्नाएँ सब पूरी करे, जिसकी जो जो ख्वाहिश है वो सब पूरी हों, आमीन। और यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी, उसके बाद हम आ गए थे बाहर, और माशाल्लाह सुकून ही सुकून था। बाहर भी रश था, क्योंकि ज़ोहर के बाद लोग फिर अपने होटल्स की तरफ, कोई खाना पीने की तरफ, कोई मिलने मिलाने की तरफ हो जाता है। उसके बाद हम आगे ओहद पहाड़, जो दूसरी हमारी ज़ियारत थी वो ओहद पहाड़ की तरफ थी। और माशाल्लाह ये इतना बड़ा है ओहद पहाड़, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, और इतनी ऊंचाई पर जाता है कि हम पास खड़े चींटियों की तरह लगते हैं। तो ये माशाल्लाह ज़ियारत, यहाँ पे हर टाइम एक रश रहता है गाड़ियों का, और हर लोग आते हैं, स्पेशली जो उम्रा पे आए होते हैं उनकी पैकेजेस में होती है ज़ियारतें, तो उन ज़ियारत में ये ओहद पहाड़ की ज़ियारत भी लाजमी करवाते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ, तो उससे वहाँ पे शॉप्स भी बनी हुई हैं, ज़ाहिर है कैफ़ेटेरियाज़ वगैरह कुछ इस तरह के, आइसक्रीम, कहवा, चाय, तो ये सब साथ साथ चलता रहता है। और लोग फिर ज़ाहिर है इतनी दूर से आते हैं जब हर कंट्री से, तो शॉपिंग भी करके लेके जाते हैं अपने घर वालों के लिए। यहाँ पे जो शॉपकीपर था वो अपने काम में लगा हुआ था, मैं अपना काम करना शुरू हो गई, मैंने अपनी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। भाई कुछ खजूरें थी हर तरह की, तो हस्बैंड वो देखने लग गए कि कौन सी खजूर नरम है, मुझे कह रहे चेक करो, मैंने ज़्यादा ही उसको दबा दिया, कहते लो जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर क्या, वहाँ आपने खुद ही कहा था चेक करो। चॉकलेट्स, कैंडीज़, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी पड़ी हुई थी, बादाम, पिस्ता, अखरोट, शहद, हर तरह की चीज़ यहाँ पड़ी हुई थी इनकी शॉप पर। लेकिन हमने बस देखा था, लिया तो यहाँ से कुछ नहीं था। और ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला, जिनका यहाँ पे मज़ार कह लें या यहाँ पे तदफीन हुई हुई है, ये जब शहीद हुए थे तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनको तदफीन के लिए लेके जा रहे थे, तो ओहद पहाड़ उनके साथ साथ चलने लग गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यहाँ ही ओहद पहाड़ के पास ही उनकी तदफीन कर दी हज़रत हमज़ा की, तो ओहद पहाड़ भी फिर वहाँ पे रुक गया था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओहद पहाड़ के बारे में कि मुझे ओहद से प्यार है, ओहद पहाड़ को मुझसे प्यार है, तो क्या शान होगी इस पहाड़ की। इस पहाड़ को देखना भी कहते बहुत सवाब का काम है, तो लोग यहाँ आते हैं, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, और माशाल्लाह एक ख़ूबसूरत मंज़र हर तरफ आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसकी मस्जिद है खुद पहाड़ पर बनी हुई, लोग यहाँ पे नवाफ़िल अदा करते हैं, या जो नमाज का वक्त हो जाए नमाज़ पढ़ते हैं। कबूतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, और बच्चे माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे, डिफरेंट कंट्री से आए होते हैं, कुछ छोटे बड़े सब। बच्चों के अलावा मैं कहती हूँ बड़े भी ना बस कबूतर के पास जाके और भागते हैं ताकि वो उड़ें, और उसको फिर कैप्चर करते हैं, बहुत प्यारा वो व्यू लगता है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे थे, वो मुसलसल इनके साथ खेल रहे थे, उनको आगे आगे भगा रहे थे, उड़ रहे थे, उनको एंजॉय कर रहे थे वो लोग, और हम भी एंजॉय कर रहे थे, तो हम क्यों पीछे रहते, हमने भी फिर इनको खूब उड़ाया। और लास्ट टाइम मैं यहाँ गई थी
पूरी फैमिली जब हम आए थे उम्रा पे 7 साल पहले, तो हम सब मिलके गए थे और मुझे सब बहुत याद आ रहे थे। भाई, सिस्टर्स, अबरिश आमना तब छोटी छोटी थी, वो भी आई थी। और लेकिन तब हम इस पहाड़ पे नहीं चढ़े थे। इस दफ़ा मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा है तो ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस लोग वैसे ऊपर जाके वीडियोस पिक्चर्स ये सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं, तो बस हमने भी वही किया। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा था कि मस्जिद किबलातैन। मस्जिद किबलातैन में हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम आए हैं। उन्होंने इससे पहले नहीं देखी थी, लेकिन मैंने वही 7 साल पहले हमने देखी थी जब हमारा उम्रे का पैकेज था। उस उम्र के पैकेज में हमारी ज़ियारतें थी। तो माशाल्लाह मौसम यहाँ पे बहुत प्यारा था। पहले गर्मी थी, लेकिन अब ये तकरीबन 3 बजे का टाइम, 3:30 का टाइम था, और यहाँ पे अब ना हवाएं ठंडी चलने चलने लग गई थी और मौसम बहुत प्यारा हो गया था। और मस्जिद किबलातैन हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिल रही। माशाल्लाह यहाँ पे भी लोग ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। और उम्रे का आपको पता है माशाल्लाह हर टाइम यहाँ पे उम्रा ज़ियारत चलती रहती है। तो मस्जिद किबलातैन में ये जब हम स्टेयर से ऊपर जा रहे हैं लिफ्ट से, और ऊपर है फिर लेडीज़ वाली साइड, और यहाँ पे रेड कारपेट बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और ख़वातीन यहाँ पे कोई नवाफिल अदा कर रहा था, कोई कुरान पाक पढ़ रहा था, कोई सोया हुआ था नेक्स्ट नमाज के लिए यहाँ पे आराम कर रहे थे। और मस्जिद किबलातैन वो मस्जिद है जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे, और उनको वही नाजिल हुई थी कि अपना रुख बदल ले। पहले उनका नमाज़ पढ़ते हुए रुख मस्जिद अक्सा की तरफ था, लेकिन जब उनको वही नाजिल हुई तो उन्होंने अपना चेहरा मुबारक खाना काबा की तरफ कर लिया। तो तब से वो फिर किबला खाना काबा ही की तरफ होता है। और इसमें दो बने हुए हैं मेहराब, एक जो पहले वाला था और एक जो फिर बाद में बनाया गया मस्जिद खाना काबा की तरफ। तो माशाल्लाह मुबारक जगह, मुबारक माहौल, अल्लाह ताला हम सबको देखना नसीब करे। बहुत प्यारी मस्जिद थी, और मस्जिदें यहाँ पे माशाल्लाह सारी ही बहुत प्यारी हैं। हर जगह जाते हैं तो ऐसे लगता है एक अजीब सी फीलिंग्स होती है, ना दिली एक सुकून मिलता है। और काफ़ी बड़ी थी ये भी मस्जिद। मैंने कहा चलो सबकी ही वीडियो बना ली जाए। यहाँ पे ये सोई हुई थी, तो मैंने कहा इनको क्या आप डिस्टर्ब करना है, तो साइड साइड से मैं फिर गुज़र गई। और माशाल्लाह इसके ना बनाना, मैं कहती हूँ शायद इतनी प्यारी ये बनाते हैं मस्जिद, और एक पूरा उसका व्यू और कारपेट, और हर मस्जिद में एक अलग है। यहाँ का तो टोटली चेंज था ना, रेड कलर का कारपेट, और कहीं पे भी रेड कलर हमें नज़र नहीं आया, ज़्यादातर ग्रीन या इस तरह के थे। तो सब अपनी इबादत में मशगूल हैं। वहाँ से हम फिर मस्जिद किबलातैन में हमने नमाज असर अदा की थी। नमाज असर अदा करने के बाद फिर हम जल्दी से आ गए। अब हम जा रहे हैं मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा के 4 मीनार माशाल्लाह दूर से ही नज़र आने लग जाते हैं। सुबह जब मैं स्कूल जाती हूँ ना, तब भी ये हमारे रास्ते में पड़ती है, और डेली इसके मीनार हम देखते हैं। और मस्जिद कुबा तो माशाल्लाह सबको पता है, यहाँ पर अगर हम घर से वज़ू करके आएँ या जहाँ से भी आ रहे हैं और 2 नवाफ़िल अदा कर दें तो उसका सवाब उम्रे के मुताबिक होता है। और यहाँ माशाल्लाह हर टाइम बहुत लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से गाड़ियाँ भी जाती हैं उम्रा के लिए मक्का की तरफ, और यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी होती है। डिफ़रेंट कंट्रीज़ से आती हैं, लोग आते हैं यहाँ पे ज़ियारत करने। तो जब हम भी फ़र्स्ट टाइम आए थे तो एक दफ़ा ज़ियारत करवाते हैं पैकेज में, लेकिन भाई को सारे रास्ते पता थे, तो वो हमें 2-3 दफ़ा लेके आए थे मस्जिद कुबा में ना। और मस्जिद कुबा में इतनी प्यारी हवा चल रही थी, शाम का टाइम था, आपको जैसे नज़र भी आ रहे होंगे, बादल हर तरफ छाए पड़े हैं, और लोग इधर से उधर माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद घूम रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, पिक्स बना रहे हैं। कोई उम्रे के लिए जा रहा था, कोई उधर से आया था, तो ये सारा सिस्टम चलता रहता है। ये थी हमारी आज की ज़ियारतें, जो यहाँ पे शाम हो गई थी, और बस फिर उसके बाद हम उन्हें घर वापस आना था। तो ये सुख कुदरा शायद नाम है इसका, मुझे सही से नाम नहीं पता, लेकिन जैसे ये सब्ज़ी मंडी या फलों वाली मंडी जैसे हमारी होती है वैसे था। और यहाँ पे हर तरह की सब्ज़ी, फ्रूट,
खजूरें, जो चीज़ आपको चाहिए ना वो यहाँ से अवेलेबल है। और फिर हम यहाँ आए थे कि जो जिसने अगर लेने हैं चीज़ें तो ले लें। कुछ हमने लिया, कुछ उन्होंने लिया। फिर ना मैं इसकी वीडियोस बनाने लग गई माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारी लग रही थी ना चीज़ें पड़ी हुई। एक सीक्वेंस में हर एक ने अपना अपना स्टॉल लगाया हुआ था। कोई सब्ज़ी, टमाटर, प्याज, धनिया, पुदीना, हर चीज़ माशाल्लाह अवेलेबल थी, हर चीज़। तो कहीं आपको घूमना नहीं पड़ता, बस इसी के अंदर घूमते जाओ। यही इतना बड़ा था, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है। तो फिर इसीलिए यहाँ पे आए थे कि चलें जिसने जो चीज़ें लेनी है इकट्ठी लेके रख लेते हैं हफ्ते के लिए या जो भी है। तो यहाँ से हमने भिंडी ली थी, मियाँ साहब की मोस्ट फेवरेट भिंडी, कि कह रहे थे भिंडी गोश्त बनाना है। मैंने काफ़ी देर होगी, बनाया भी नहीं था। तो मैंने कहा चलें जी ले लें आप, हम बना लेंगे। करेले हम देख रहे थे लेकिन वो हमें सही मिले नहीं, बहुत छोटे छोटे थे या बहुत बड़े बड़े थे। फिर वो हमने कैंसिल किए। उसके बाद जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें थी वो ली। और बस जी ये हमारी मुख्तसर शॉपिंग थी। फिर हम बाहर आ गए, बाहर ये दूसरी शॉप्स थी और यहाँ से हमने लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे हर तरह के ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, बादाम, खजूर, पिस्ता, काजू और डिफरेंट जो भी वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी इनके पास पड़ी हुई थी। और जी वहाँ से फिर हम आ गए, घर की तरफ आ रहे थे। तो यहाँ से हस्बैंड ने कहा अब सुबह से गए हुए, भूख बहुत लगी थी। अलबेक था राया के पास, तो हमें राया पे छोड़ दिया। वहाँ हमने कुछ चीज़ें ली और वो अलबेक लेने चले गए। और यहाँ पे देखिए कितनी प्यारी सब्जियों को कवर किया गया है। यहाँ पे पहले जब मैं आई थी यहाँ 4 साल पहले तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, लेकिन अब शायद उसको खुला खुला कर दिया है और काफ़ी स्पेस थी। यहाँ मैं ढूंढ रही थी समोसा पट्टी या रोल पट्टी, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। और इतनी सारी फ्रोज़न चीज़ें पड़ी हुई थी जो मुझे नहीं चाहिए थी। अपनी तरफ से मैंने बड़ी ढूंढी, लेकिन मैंने कहा था मैंने चिकन रोल बनाने हैं, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। तो बस फिर क्या कर सकते थे। मैंने फिर उसी टीचर को मैसेज किया जिनसे मैंने पहले मंगवाई थी। मैंने कहा था प्लीज़ आप ही दोबारा आते हुए ले आइएगा। तो कह रही थी ठीक है मैं ले आऊँगी। तो ये बस हर तरह की यहाँ फ्रोज़न सब्ज़ी, चिकन, बीफ, मटन, हर तरह का यहाँ पे कुछ पड़ा था। वहाँ से हमने फिर खाना लिया और खाना लेके हम लोग घर को आ गए। उनको भी कुछ काम था, वो अपने घर चले गए, उनको उनका खाना दिया, हमने अपना खाना पकड़ा और हमने किया इंजॉय अलबेक। और बहुत मज़े का, माय फेवरेट। बस जी इसके साथ ही हम आज का करते हैं व्लॉग एंड। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।